बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये को हमने देखा है। सूरह नमल की 7 से 14 की आयत हमने पढ़ी थी, उसकी तिलावत की थी, उसकी तर्जुमानी पेश की थी। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे, मैं उस वाक़ये का पूरा खुलासा आपके सामने रखता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, या आप मदियन से हो सकता है कि मिस्र जा रहे हो। वो डिटेल्स नहीं दी, हम उन डिटेल्स पर ना देखते हुए कि उस कुरान उस 7 से 14 नंबर की आयतों में अल्लाह ने क्या मज़मून बयान किया है, क्या बातें बयान की गई है, तो हमारे लिए हिदायत और नसीहत के लिए क्या बातें हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो आप अंधेरी रात थी वो, तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और सर्दियों की रात थी। अगर उन आयतों को पढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से कहते हैं, आप देखिए यहाँ पर कौन उनके साथ था, क्या था, इतनी तफसीलात नहीं। अपने घर वालों को मुखातिब होकर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे दूर रोशनी दिखाई दे रही है और मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ से मैं कुछ अंगार या कुछ आग लाता हूँ जिसकी वजह से तुम सेक सको, और कुछ रास्ते की कोई ख़बर ले आता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं था कि अब उनको रिसालत दी जाने वाली थी, या उनको रिसालत मिलने वाली और अल्लाह से बात करने वाले हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो उन्हें रोशनी देखी और वहाँ से आवाज़ आई कि ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह की सिफ़ात का यहाँ तज़किरा किया गया कि मैं अल अज़ीज़ हूँ, अल हकीम हूँ, कि मैं अल अज़ीज़। अल अज़ीज़ के मायने देखिए कि यह अल्लाह का नाम है, और ऐसा नाम जिसके मायने ये होते हैं कि अल्लाह सबसे बढ़कर ताकतवर है, सबसे बड़ा पावरफुल है, तमाम कायनात उसके नीचे है, उसके हुक्म की कोई नाफरमानी नहीं कर सकता। वो रब अल अज़ीज़ सबसे बढ़कर पावरफुल। आप देखिए कि कितनी बड़ी बात कि अल्लाह का कोई मुकाबले की भी नहीं सोच सकता, सबसे बढ़कर पावरफुल अल अज़ीज़। अल हकीम हिकमत वाला, कि उसके जो फ़ैसले वो हिकमत पर मबनी होते हैं, तमाम फ़ैसले। अभी तुमको वो अल अज़ीज़ है, और वो अल अज़ीज़ तुमको वो अल अज़ीज़ अल हकीम ने नबूवत के लिए मुंतखब किया है। फिर मूसा ने से कहा कि वो दो निशानियों का तज़किरा किया। बहुत सारी वहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया इन आयतों में कि दो चीज़ों का तज़किरा अल्लाह ने किया कि अपना आसा फेंक। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका तो वो सांप की तरह दिखने लगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम भागने लगे। तो अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, मेरे पास रसूल डरा नहीं करते, हाँ मगर जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया हो, लेकिन कोई अपने अपने उस गुनाह को नेकी में बदल दे तो अल्लाह गफूर रहीम है। अब इसमें एक अहम बात हमको मिलती है, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कत्ल किया था, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे इस्तग़फ़ार किया और नेक राह पर वो चले तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है, ये एक बात यहाँ पर। लेकिन हमारे लिए बात ये कि अगर इंसान कोई गुनाहगार होता है और अपने नफ्स पर जुल्म करता है तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे और उसके बदले, वो अपने उस अमल के बदले कोई नेकी करे, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि ये जो दो निशानियाँ दी अल्लाह ने, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले जाओ। ये 7 निशानियों में से 9 निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। फिर आपने जब अपना गिरबान में हाथ डाला तो चमकता हुआ निकला। तो ये 2 निशानियाँ बहुत अहम थी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। लेकिन जब वो गए तो जब भी कोई कौम होती है और वो हुकूमत पर हो तो वो जाबिर होती है, वो जालिम होती है, तो उन्होंने इतनी खुली निशानियाँ देखने के बावजूद भी उसका इनकार किया, तो अल्लाह ने उन इनकार करने वालों को ख़त्म कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, फ़िरौन गर्क कर दिया गया। तो हालांकि उन्होंने मान गए थे कि ये अल्लाह की तरफ से निशान है, लेकिन अपनी ताकत, अपनी दौलत के गुरूर में उन्होंने इनकार किया, अल्लाह तकब्बुर किया। तो तब तकब्बुर उन्होंने किया तो अल्लाह ताला ने उनको बर्बाद कर दिया। तो ये पूरा ख़ुलासा मैंने आपके सामने रखा है कि अब हमारे पास एक अल्लाह ताला की निशानी है और वो कुरान मजीद है, और ये जो किताब है अल अज़ीज़ और अल हकीम रब की तरफ से नाजिल करदा है। इस किस्से को बयान करने से पहले अल्लाह ताला ने कहा कि ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, अल अज़ीज़ अल हकीम रब की तरफ से है। तो हम गौर करें कि ये जो किताब की तालीमात है, ये किताब का जो मैसेज है, तो हम उन लोगों तक भी पहुँचाएँ कि जिनके पास ये मैसेज नहीं गया, कि जो दूसरों की इबादत करते, दूसरों की बंदगी करते, अपने हकीकी रब को छोड़कर दूसरों की इबादत और परस्तिश में मशगूल है, उनको ये बातें हम पहुँचाएँ, इस कुरान का मैसेज हम दें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।